हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने इनकैप्सुलेशन को देखा। इसके हम लोग ने एक एग्जांपल को भी डिस्कस करा। इस सेशन में हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। पिछले सेशन में मैंने बोला था कि इनकैप्सुलेशन के बाद हम अब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, बट पहले हम इनहेरिटेंस कवर कर ले, तो देन अब्स्ट्रैक्शन पढ़ने में और हमें ज्यादा मदद मिलेगी। तो इस सेशन में हम लोग फर्स्ट देखेंगे इनहेरिटेंस, देन हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, देन हर एक टाइप पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। Inheritance is an important pillar of OOPS. It is a mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features of another class. Inherit Inheritance क्या होता है? हम जो एग्जिस्टिंग एक क्लास होता है, एक क्लास हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरा क्लास क्रिएट करें और जो हमारा पहला क्लास है उसके सारी प्रॉपर्टीज फीचर हम दूसरे क्लास में यूज कर सके। ठीक है। इन जावा इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग a new class based on existing ones. A class that inherited from another class can reuse the methods and fields of that class. In addition, you can add new fields and methods to your current class as well. तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वंस, और उसमें हम क्या नए क्लास में क्या कर सकते हैं, सारा मेथड्स और जो वेरिएबल्स है हम पुराने क्लास का यूज कर सकते हैं और नया अपने मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं उस क्लास। इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं एग्जांपल्स। सपोज आपको देखते होगे, आप जब किसी कंपनी में जाते हो और कार्ड अगर आप परचेज करने जाते हो, तो वहां पे वेरिएंट टाइप ऑफ कार रहते हैं। एक ही कार के मल्टीपल वेरिएंट होते हैं। एक बेस मॉडल होता है और उसके मल्टीपल वेरिएंट होते हैं। सपोज ये आपका बेस मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा बेस मॉडल, और इसके मल्टीपल वेरिएंट हैं। सपोज यहाँ पे V1 है, इसका वेरिएंट, एक वेरिएंट हमारा V1 है। बेस मॉडल में आप क्या देखते हो कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मतलब कोर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसका इंजन, इसके पास कितने टायर्स हैं, और इसके मतलब विंडो की मटेरियल। ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी जो कोर प्रॉपर्टीज आप एज्यूम कर लो, ये कुछ कोर प्रॉपर्टीज है जो बेस मॉडल के पास हो। अब जब मैं एक नया वेरिएंट कंपनी जब क्रिएट करेगी, तो ये जो प्रॉपर्टी वो तो फिक्स ही होंगे इस वेरिएंट पे भी, बस हम एडिशनली कुछ फीचर इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने इंजन तो वही रहेगा, हमारा टायर्स भी वही रहेंगे, विंडो का मटेरियल ये भी वही रहेगा। अब यहाँ पे सपोज इसको म्यूजिक सिस्टम इसमें ऐड करना है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम इसको ऐड करना है। तो ये जो तीन कोर फीचर्स है वो तो पहले से ही है, लेकिन बस हमने एक नया फीचर इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने बताया था कि हर जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसका क्लास क्रिएट करते हो, तो हम इसको जावा में देखते हैं कैसे हम इसको, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बेस पे हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया क्लास। आपको पता है क्लास में हम सारे मेथड्स और टाइप्स लिखते हैं। तो मैंने इसके लिए क्लास क्रिएट करा जिसमें मैंने इस तीनों फीचर के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब मैं एक नया क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ इस वेरिएंट के लिए। इस वेरिएंट के लिए मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा। अब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैंने ये क्लास पहले से क्रिएट कर रखा था और उसमें इस मेथड्स मैं पहले से बना चुका था। अब मैं चाह रहा हूँ इस मेथड को ही इसमें यूज करूँ, मैं दोबारा से ना लिखूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो मेरा सपोज ये आपका एक क्लास है, इसको मैं इस सारे प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट कर लूँ। तो हमारा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 हमारा पहले से रहे, और एक जो मैंने एडिशनली इसमें क्रिएट करा है म्यूजिक सिस्टम, आपने म्यूजिक सिस्टम क्रिएट करा, वो एडिशनली मैं यहाँ बस एक ही सिस्टम ऐड करूँ और ये तीन मैं इनहेरिट कर लूँ इससे, अपने पेरेंट क्लास। तो ये एक का भी एग्जाम्पल है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके टाइप्स है 5। सिंगल इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस हमारे पास। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल इनहेरिटेंस डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास। सुपर क्लास मतलब जो पेरेंट क्लास जिसमें हम सारे कोड फीचर्स लिखते हैं, और सब क्लास जो ये क्या करेगा, इस सुपर क्लास से सारा प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा।
जैसे इस एग्जांपल में ये हमारा सुपर क्लास हुआ, जहां हमने एक क्लास लिखा, इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज कोर फीचर्स बनाए, और ये हमारा सब क्लास हुआ जो इसको इनहेरिट कर रहा है, इसके सारे फीचर को इनहेरिट कर रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस के हम लोग फीचर्स तो हमने देखा कि इसमें आप सुपर क्लास से बस एक ही क्लास उसको इनहेरिट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास एक क्लास वन है, यहाँ पे क्लास वन है, उसमें मैंने एक मेथड है प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो यहाँ पे एक method। और मैं क्लास एक नया क्लास बना रहा हूँ क्लास टू, वो क्या कर रहा है एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से, एक कीवर्ड है उसकी हेल्प से ये वन क्लास का जो क्लास वन है उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो क्लास टू में अब एक मैंने प्रिंट वर्ल्ड बनाया, और ऑलरेडी इसके पास ये प्रिंट हेलो आ जाएगा। मतलब क्लास टू के पास दो मेथड्स हो गए, एक तो प्रिंट वर्ल्ड इसका खुद का, और एक प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है प्रिंट हेलो। जैसे कि आपके पापा हैं, तो आपके पापा के पास कुछ प्रॉपर्टीज ही आपके में आई होगी, इनहेरिट हुई होगी कुछ प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज आपके खुद के भी होंगे। आप उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम कैसे क्रिएट करें। तो मैं कार का एग्जांपल ही लेके चलूंगा, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस पे। मैं क्लास बनाता हूँ बेस मॉडल, मैंने बना दिया बेस मॉडल, या फिर बेस कार बना देता हूँ इसका नाम बेस कार। अब बेस कार में मैं कोई मेथड्स क्रिएट करता हूँ, सपोज वॉइड टाइप का मेथड क्रिएट करता हूँ, इसके टाइप्स को टाइप्स क्रिएट करता हूँ कि ये कौन सा इंजन है। इसमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे str, यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट कर देगा कि ये कौन सा टाइप है। एक और मेथड मैं क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड, और इसमें क्रिएट कर लेते हैं कलर str एस आउट। ठीक है, इसके पास दो मेथड्स है, इंजन के टाइप और कलर। और इसी के बेस पे मैं एक वेरिएंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सपोज आप जब इसको कॉल करोगे यहाँ से, ये मेरा मेन मेथड है, अगर मेन से मैं इसको कॉल करना चाहूँ, बेस कार यहाँ लिखता हूँ, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया बेस कार का, और बेस कार डॉट, इसको दो मैंने बनाया इसे कलर और इंजन टाइप। कलर में मैं दे देता हूँ ब्लैक, पास करता हूँ आपसे ब्लैक। मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक प्रिंट हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी बेस क्लास की हेल्प से मैं एक दूसरा वेरिएंट इसका क्रिएट करूँ। एक क्लास में क्रिएट करता हूँ वर्जन वन, मैंने यहाँ पे इसका क्रिएट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये दो प्रॉपर्टीज मैं दोबारा क्रिएट ना करूँ, इसके इंजन टाइप और कलर को। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं बस इसके प्रॉपर्टीज को मैं इनहेरिट करूँ, और अपना खुद का जैसे म्यूजिक सिस्टम हमने बना रहे थे, तो बस एक म्यूजिक सिस्टम ही वहां पे क्रिएट कर। तो मैं इसको कैसे इनहेरिट करूंगा, एक्सटेंड कीवर्ड, यहाँ पे देखो एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे, और आपका जिस क्लास से आप इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बेस क्लास देता हूँ, बेस क्लास में सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहता हूँ। अब मैं जब इसका क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, अब क्लास क्लास क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वर्जन वन, वर्जन वन इक्वल्स टू न्यू वर्जन, वर्जन वन डॉट, देखो इसमें भी मैं कलर और टाइप इंजन दो दिख रहे हैं ना, कलर। अब मैं चाह रहा हूँ ये कलर हो जाए इसका ब्लू। तो मैंने बेस क्लास की हेल्प से एक क्लास मैंने बनाया, और इसी के बेस से मैंने एक वर्जन क्लास क्रिएट करा, और इसको एक्सटेंड करा रहा हूँ बेस क्लास।
और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ कहाँ से, मैंने इसके सारे मेथड मैं वर्जन 1 मतलब दूसरे क्लास में भी इसका जितने मेथड से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं इसको प्रिंट करूँ तो समझो आपका बेस क्लास का कलर क्या हुआ, ब्लैक, और जो वर्जन 1 कलर हो गया ब्लू। और मैं इसके खुद के मेथड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि पब्लिक वॉइड, देन आप समझो म्यूजिक सिस्टम। कौन सा म्यूजिक सिस्टम आप इस पे देना चाहते हैं? ऐसा इसलिए मैं ये इसका खुद का मेथड है, और ये बेस क्लास का इसके पास दो मेथड, तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 3 मेथड इसके पास हो गए, वर्जन 1 के पास 3 मेथड है। वर्जन 1 डॉट करूंगा, देखो यहाँ पे 3 मेथड इसको दिख रहे हैं, कलर, म्यूजिक सिस्टम और टाइप्स इंजन। तो मैं म्यूजिक सिस्टम को कॉल करता हूँ और यहाँ पे सोनी पास कर देगा, मैं इसको प्रिंट करूंगा। बेस कार्ड डॉट इंजन टाइप XYZ, मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ वर्जन 1 डॉट इंजन टाइप PQR। मैंने ये रैंडम कुछ वर्ड्स लिख दिए। अब देखो बेस कार में बस दो ही मेथड इसके पास, कलर और इंजन के टाइप है, और वर्जन 1 जो इसका वर्जन है उसके पास दोनों तो है ही ये मेथड, उसके बाद एक एडिशनली मेथड है म्यूजिक सिस्टम। तो यहाँ पे आप इसको सबको एक्सेस कर सकते हो इस चाइल्ड क्लास से, बट आप पेरेंट क्लास से बस इसी के मेथड, खुद के मेथड एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आपके पास दो ही मेथड आप एक्सेस कर सकते हो, ये तीसरा मेथड पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हो, बस चाइल्ड क्लास से ये तीनों मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।